बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक आदमी रहता था। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि उसके पास रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरा दिन कहीं काम करता, तब जाके शाम को उसे खाने की व्यवस्था होती, और जिस दिन काम नहीं करता उस दिन उसे भूखों सोने पड़ते। अब इसी समस्या से निपटने के लिए एक दिन वो वहाँ के राजा के पास गया और राजा से जाके बोला कि महाराज, आप मुझे खेती करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास आमदनी का कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। उसकी बातों को सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ गांव में पता लगाओ कि ये आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगले दिन सिपाही जाते हैं और सारी चीज़ों को देख के आते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज, इस आदमी के पास एक झोपड़ी और इसकी 12 साल की बेटी है और इसके पास कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि इसे थोड़ी सी ज़मीन खेती करने के लिए दे दो। और राजा ने उस आदमी को समझाते हुए कहा कि देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ज़मीन खेती करने के लिए दे रहा हूँ, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। ध्यान रहे, सिर्फ अनाज उगा के तुम्हें लेना है, बाकी ज़मीन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने कहा ठीक है महाराज, सिर्फ अनाज से मुझे मतलब है, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और वो आदमी चुपचाप अपने घर पे चला आता है और उस दी हुई ज़मीन पे खेती करने लगता है। अब एक दिन उसी ज़मीन पे वो हल चला रहा था कि तभी उसके हल में एक कठोर सी चीज़ फंस जाती है। उसने खन के देखा तो उसमें एक छोटी सी सोने की ओखली मिलती है। वो ओखली लेके सीधा भागता हुआ अपने घर पे आता है और अपनी बिटिया को दिखाता है और कहता है कि बिटिया, इस सोने की ओखली को मुझे राजा को दे देना चाहिए, क्योंकि ये राजा की ज़मीन में मिली है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर बेईमानी होगी। तो उसकी बिटिया ने कहा कि देखो बाबा, आप ऐसा मत करो, नहीं तो आप फंस जाओगे। अगर आप इस सोने की ओखली को राजा को ले जाके दोगे तो सारे लोग यही पूछेंगे कि इसका मूसल कहाँ है, जबकि आपको सिर्फ ओखली मिली है, और वो खामोखाम पे शक करने लगेंगे और आपको जेल में डाल देंगे। तो उस आदमी ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, हमारे राजा बहुत दयालु हैं, हमारे एक रिक्वेस्ट पे हमें खेती करने के लिए ज़मीन दे दी है, तो ऐसा नहीं करेंगे। वो आदमी अपनी बेटी की बातों को नहीं मानता है और वो सीधे राजमहल जाता है। राजमहल जाता है तो देखता है कि सभा लगी हुई है और उस बीच सभा में वो सोने की ओखली लेकर पहुंच जाता है। सारे लोगों के बीच में सोने की ओखली दिखाता है और कहता है कि महाराज, मैं अपने खेत की जुताई कर रहा था और उसी में ये सोने की ओखली मिली है। राजा ने सोने की ओखली अपने हाथों में लेके देखा तो प्योर सोने का था। मंत्री भी देखे और वहाँ बैठे सभी लोगों ने देखा। और तभी अचानक एक मंत्री ने कहा कि इसका मूसल कहाँ है। तो उसने कहा कि नहीं, मूसल नहीं मिला, मुझे सिर्फ ओखली मिली है। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, जरूर ये आदमी लालच के बस में आके झूठ बोल रहा है, इसने उस सोने के मूसल को रख लिया है। अब ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई। राजा ने कहा कि तुम सोने की मूसली दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल डालूंगा। वो आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मेरे पास सिर्फ ओखल है, इसकी मूसली नहीं है। पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जेल में भिजवा दिया। कई महीने बीत गए। एक दिन राजा उस जेल का निरीक्षण करने के लिए जाता है तो देखता है कि ये आदमी दीवार के सहारे बैठा रो रहा है और कुछ बुदबुदा रहा था। जब राजा इसके समीप से गुजरा तो ये आदमी रो रहा था और कह रहा था कि काश मैंने अपनी बेटी की बातों को मान लिया होता। अब जब राजा के कानों में इतनी आवाज़ जाती है तो वहीं पर रुक जाता है। राजा उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी क्या कह रही थी। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, मेरी बेटी कह रही थी कि पिताजी, आप इस सोने की ओखल को राजा को मत दीजिए, क्योंकि जब आप उसे देने जाएंगे तो राजा मूसली के बारे में ज़रूर पूछेगा। और हुआ भी वही। मेरी बेटी कह रही थी कि अगर आप मूसली नहीं देंगे तो लोग आपको जेल में डाल देंगे। और देखिए, जैसा मेरी बेटी ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। उसी बात को सोच करके मुझे रोना आ रहा है। राजा को लग गया कि आदमी निर्दोष है। उसने उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकलवा दिया और राजा ने उसकी बेटी को बुलवाया। राजा ने देखा कि उसकी 10-12 साल की बेटी बहुत होशियार है। राजा ने उसकी बेटी को अपने राजघराने में एक कर्मचारी के रूप में रख लिया। अब उसे खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप और बेटे दोनों ही राजघराने में रहने लगे और अच्छी खासी ज़िंदगी बिताने लगे। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि बुद्धि जो है ना, वो उम्र की मोहताज नहीं होती। आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे सफल हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सफल होने के लिए आपको 50 साल 60 साल का इंतजार करना पड़े। यदि आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, यदि आपके अंदर दूरदर्शिता है, तो आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे सफल हो सकते हैं। यही इस स्टोरी का लेसन है।